नमस्कार। लीजिए पेश है आज की कहानी। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक सेठ जी थे जो नगर नगर घूमकर अपना सामान बेचा करते थे। इसी सिलसिले में वो सफ़र कर रहे थे। रास्ते में एक सराय पड़ी, सराय में रुके, वहाँ और लोगों से भी बातचीत हुई। तो बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके पास एक बेशकीमती मोती है जो रात को चमकता है और वो उसी को बेचने किसी अन्य नगर में जा रहे हैं, क्योंकि जिस नगर में वो रहते थे वहाँ उसके सही दाम मिल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने अपनी जेब से वो मोती निकाल कर दिखाया लोगों को और उसके बाद उसे वो छोटी सी डिब्बी थी उनके पास, उसी में बंद करके उन्होंने अपनी जेब में, कुर्ते की जेब में रख लिया। अब जब चलने का समय आया वहाँ से, तो वहीं अन्य सहयात्रियों में एक यात्री था मंगल। मंगल ने कहा, सेठ जी आप कहाँ जा रहे हो? सेठ जी बोले, अब यहाँ से मैं जाऊँगा अयोध्यापुरी। अब अयोध्यापुरी का नाम सुनते ही मंगल बोला, अरे सेठ जी मैं भी अयोध्यापुरी ही जा रहा हूँ, क्यों ना हम और आप साथ साथ चल दें। सेठ जी बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा है, एक से भले दो, दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन सेठ जी को कुछ खटका हो गया कि ये जो है ये आदमी की नीयत ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई शो नहीं किया, बोले ठीक है चलो मेरे साथ। पूरा दिन सफ़र में कटा, रात हुई, रात में फिर एक सराय में जाके ठहरे। अब वहाँ क्या हुआ कि सोने से पहले सेठ जी ने वो अपनी मोती की डिबिया वो मंगल के तकिए के नीचे रख दी और सो गए। आधी रात को मंगल चुपचाप उठा। उसने सेठ जी के कुर्ते की तलाशी ली, कपड़ों की तलाशी ली, उनके बैग की तलाशी ली, लेकिन वो मोती वाली डिबिया उसे कहीं नहीं मिली। थक हार के मंगल भी सो गया। अब अगले दिन सुबह मंगल ने बातों बातों में सेठ जी से कहा, सेठ जी आपके पास जो मोती था, जो आप कह रहे थे रात को चमकता है, वो रात को चमका तो नहीं, ऐसा तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया। वो आपके पास है भी या रास्ते में कहीं खो गया? सेठ जी ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और निकाल के मोती सामने रख दिया। बोले, ये देखो जी, ये है डिबिया और इसमें ये है मोती, ये कैसे खो सकता है? अब मंगल बड़ा हैरान हुआ कि यार रात को मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे को नहीं मिला। खैर वो पूरा दिन फिर सफ़र में बीता। अगले दिन फिर एक सराय आई, फिर रात को ठहरे और अगले दिन भी सेठ जी ने यही किया कि मोती चुपचाप मंगल के तकिए के नीचे रख दिया। और मंगल रात भर अच्छी तरीके से तलाशी, जहाँ जहाँ नहीं ली थी वहाँ भी उसने वो तलाशी ली। थक हार के फिर सुबह सो गया। तीसरे दिन भी यही हुआ। अब तीसरे दिन जब वहाँ से चलने लगे, अयोध्यापुरी पहुँचने से थोड़ा सा पहले ही मंगल ने कहा, सेठ जी मुझे आपसे एक बात करनी है। सेठ जी बोले, बोलो बेटा। कह रहे, भाई ऐसा है कि मैं, देखो जी, वास्तव में एक चोर हूँ और मैं बचपन से चोरी करता हूँ और मैं अपने काम में सिद्धस्त हूँ, लेकिन आज पहली बार मुझे हार देखने का मौका मिला है। आपने मुझे हराया है। बोले, कैसे भाई? कह रहे, मैं बेसिकली आपके मोती के पीछे आपके साथ चला, लेकिन मैं तीनों रातों में आपकी तलाशी लेता रहा, मेरे को मोती नहीं मिला कहीं भी। अब मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मोती आप रखते कहाँ थे, क्योंकि ऐसी हार मेरी जीवन में कभी नहीं हुई। इस पर सेठ जी हंसने लगे। बोले, अरे इतनी सी बात थी कि रात को सोने से पहले वो मोती मैं तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिया करता था। मुझे मालूम था कि तुम्हारा ये काम है और तुम मोती के लिए ही मेरे साथ हो, और मुझे ये भी मालूम था कि तुम मेरी तलाशी सारी लोगे लेकिन अपनी नहीं लोगे। इसी कारण क्या हुआ कि आप उलझे रहे और मोती मेरा सेफ रहा। बस इतना कहकर सेठ जी मुस्कुराने लगे और मंगल भी प्रणाम करके अपने रास्ते चल दिया और सेठ जी अपने रास्ते चल दिए। तो दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी सी है
कि वो मोती मोती नहीं है, वो हमारा आनंद है, वो हमारा सुख है, वो हमारा चैन है, जिसे हम भी मंगल की तरह बाहर ही ढूंढते रहते हैं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, लेकिन बाहर हमें नहीं मिलता। मिलता कहाँ है? यहीं मिलता है, अंदर। तो कहते हैं ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारे, रब मिला दिल के अंदर। वही वाली बात है कि आप की शांति, आपका सुकून बाहर कहीं नहीं है, आपके अपने भीतर है। नमस्कार।